आइए हम लोग प्रभु का वचन देखने के लिए जा रहे हैं और आप लोग अपना बाइबल खोल सकते हैं। हम लोग पुराना नियम से आदि पुस्तक से हो के एक एक किताब हर मंगलवार आपका सामने रखता है और अभी हम लोग वही किताब में पहुंचा है जो बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस इंग्लिश में बोलता है और हिंदी में बोलता है सभा उपदेश। सभा उपदेश का किताब में अभी हम लोग पहुंचा है और वो बाइबल में 21 नंबर का किताब है, 21। हालेलुया। ये बहुत मुश्किल का किताब है क्योंकि सबसे ज्ञानी व्यक्ति वर्ल्ड में, पृथ्वी में, उससे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं था। उसका बाद में और कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति नहीं होगा। परमेश्वर ने खुद बताया क्योंकि परमेश्वर यह स्पेशल ज्ञान राजा सोलोमन को दिया था और राजा सोलोमन ने यह सुंदर किताब लिखा है, सभा उपदेश को वो लिखा है और इसमें अनेक अच्छा बात हम लोग को सिखाता है। जैसा नीति वचन हम लोग अभी देखा था, गया मंगलवार हम लोग देखा था नीति वचन, वही सोलोमन राजा ने लिखा है। अभी देखता है कि हम लोग सभा उपदेश का किताब में पहुंचा जिधर सोलोमन राजा ने लिखा है 21 नंबर किताब। सुबह उपदेश को जो किताब सोलोमन राजा ने लिखा है, उसका उम्र जब ज्यादा हो गया, या बोल सकते हो उसका तीसरा किताब वो उस समय में लिखा था और उसका मुख्य वचन जो है, की वर्ड जो है, व्यर्थ करके लिखा है, वैनिटी। उस जैसा शुरू करता है सोलोमन राजा बोलता है, वैनिटी ऑफ वैनिटीज ऑल इज वैनिटी, वैनिटी ऑफ वैनिटीज ऑल इज वैनिटी। व्यर्थ व्यर्थ सब व्यर्थ है, सब निसार है, कोई चीज का कोई कीमत नहीं है। और ये इसीलिए ये बात बोलता है, वैनिटी का मतलब होता है, व्यर्थ का मतलब होता है जब हम अपना जीवन को अपना ज्ञान से, अपना चालाकी से हम उसको बनाने चाहता है या सजाने चाहता है परमेश्वर का बिना जब हम अपना जीवन को सजाने के लिए कोशिश करता है, वो व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को स्पेशल बनाया। आप जानता है आदि पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर जब मनुष्य को बनाने के लिए गया था, वो बोला है हम मनुष्य को अपना रूप में बनाएगा। आई विल मेक मैन इन माई ओन इमेज एंड लाइकनेस। अपना रूप में बनाया। और जब परमेश्वर मनुष्य को अपना रूप में बनाया तो मनुष्य का अंदर में कुछ है जो परमेश्वर का जो लाइक का है, परमेश्वर का जैसा उनका अंदर में कुछ है। और वही होता है वो जो खाली जगह जो अंदर में, जिसको आत्मा बोलता है, उसको सिर्फ परमेश्वर या यीशु तृप्त कर सकता है, या वो जगह खाली होकर रह जाएगा। खाली मतलब हम कोई चीज इच्छा करता है नहीं। जगत में हमारा इच्छा है आज एक साइकिल लेने के लिए, वो इच्छा पूरा होता है जब हम जाके पैसा देके वो साइकिल लेके आता है। हमारा इच्छा है ये चीज खाने के लिए, कुछ फास्ट फूड खाने के लिए हमारी इच्छा हुआ तो हम दुकान में जाके पैसा देके जब लाता है, वो इच्छा पूरा होता है। लेकिन हमारे अंदर में और एक इच्छा है जो ये जगत का चीज नहीं दे सकता है। ये जगत का चीज वो धन नहीं दे सकता है, कपड़ा नहीं दे सकता है, खाना पीना नहीं दे सकता है, मौज करना नहीं सकता है, सिनेमा हॉल में नहीं देख सकता है, शराबी नहीं दे सकता है, शराब नहीं दे सकता है, व्यभिचारी नहीं दे सकता है। उसमें सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। तो वो जगह खाली रहता है जब तक परमेश्वर के पास हम नहीं आया। जगत में अनेक लोगों हैं, अब बोलते उनका क्या होता, उनका वही है, वो लोग सब कुछ कोशिश करता है, मंत्री बन जाता है, फेमस सिंगर बन जाता है, एक्टर बन जाता है, लेकिन उनका अंदर में एक खाली जगह परमेश्वर ने बना के रखा है और वो सिर्फ परमेश्वर ने पूरा कर सकता है। इसलिए ये बहुत सुंदर से लिखा है। देखो, वर्ल्ड का नंबर 1 ज्ञानी व्यक्ति ये बात बोला है, हम नहीं बोलता है। वर्ल्ड का नंबर 1 ज्ञानी व्यक्ति जब बोला है, परमेश्वर ये पवित्र आत्मा का ज्ञान उनको दिया, इसीलिए ये सुंदर उपदेश हम लोग को देता है, ये सुंदर बात हम लोग को सिखाता है। इसलिए हम लोग सुन के हम लोग भी अपना जीवन को प्रस्तुत करना है कि परमेश्वर क्या बोलता है। तो हमारा जगह में हमको परमेश्वर के लिए जगह रखना है, जगह देना है, समय देना है, क्योंकि वो मालिक है। हालेलुया। और वो हमको बनाया, हम उनको नहीं बनाया।
वो हमको चुना, हम उनको नहीं चुना है। हमारा उनका दरकार है, उनका हमारा दरकार नहीं है। हमारा उनका दरकार है, उसका जीवन में हमको दरकार है, उनका उनका उपस्थिति हमारा जीवन में दरकार है, हमारा जीवन का खाली जगह पूरा करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का ऐसा कुछ खाली जगह उधर रह करके परमेश्वर लेके भर्ती कर दे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके लिए जगह रखा है, लेकिन आपका परमेश्वर का दरकार है ज्यादा से ज्यादा हम लोग देखने से। इसलिए सोलोमन राजा ने बोलता है, सब कुछ हम लोग कोशिश करता है लेकिन सब व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है, आखिरी में हमको धोखा देता है। अनेक चीज हम लोग चाकता है, नहीं जीवन में चाकता है। हेलो, अनेक चीज हम लोग जीवन में चाकता है। अब बोलो क्या है? अब बोलो वो चीज आप चाका है, आप ट्राई किए है। हमारा अच्छा ड्रेस सेक्टर होना है, आप पहन लिया, उसके बाद उसको एक कोना में रख दिया। खाना पीना होने दो और कुछ होने दो, उसका स्वाद मुंह में रह जाता, बस उसका स्वाद मुंह में रह जाता है, लेकिन अंदर में खाली है। यह सिर्फ यीशु भर सकता है। इसलिए सोलोमन राजा बहुत सुंदर बोलता है, सबसे ज्ञानी, सबसे धनी व्यक्ति, सबसे नामी व्यक्ति, इज़राइल का राजा, तीसरा राजा वो था। इज़राइल का इतिहास में उनका नाम बहुत ऊंचा है, और वो जितना तक इज़राइल को उठाया, ऐसा कोई राजा उसको उठाया नहीं। अगर एरिया में देखने से, इज़राइल का एरिया में सोलोमन राजा का समय में सबसे ज्यादा जगह वो लोग कब्जा किया। सबसे धनवान व्यक्ति उस समय का सोलोमन राजा था, उससे ज्यादा धनवान कोई नहीं था। सबसे ज्ञानी व्यक्ति वही था, सबसे नामी व्यक्ति वही था। और अगर 7 वंडर्स का ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करता है, सोलोमन राजा जो मंदिर बनाया, आज वो 7 वंडर्स के अंदर में वो एक जरूर होता था, क्योंकि इतना सुंदर मंदिर बनाया। और इसलिए दूर दूर देश से ज्ञानी लोग, राजा लोग सोलोमन का बात को सुनने के लिए आ रहा था, दूर दूर देश से आ रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसको स्पेशल ज्ञान दिया। वो मांगा और परमेश्वर उसको दिया। हालेलुया। ऐसे राजा ये किताब ने लिखा है, और हमको बहुत छोटा लगता है अपना आप को। इतना ज्ञानी व्यक्ति के बारे में, इतना मूर्ख ऐसा इसका बारे में बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको बहुत समय देना पड़ा ये किताब से सब निकाल के कुछ पॉइंट लिखा आपके सामने रखने के लिए। लेकिन सबसे ज्ञानी व्यक्ति को सबसे मूर्ख व्यक्ति अगर उसके बारे में समझाएगा, बहुत कम हो जाता है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देता है कि पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, हम नहीं समझाएगा। समझाने वाला होता है पवित्र आत्मा, और उसको महिमा हम देता है अलग से। महिमा उनका होना है, और आप ये किताब के बारे में समझना है कि जीवन में सब व्यर्थ है अगर यीशु नहीं है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। इधर लिखा है, सोलोमन राजा, सॉन्ग ऑफ सोलोमन जवानी में लिखा। आप जानता तो प्रेम का स्टोरी है, वो प्रेम का स्टोरी है, तो इसलिए जवानी में वो लिखा था। वो लिखने का समय उसका 700 स्त्रियों था, 700 पत्नी, और 300 जिसको रखा है, माने 1000। उस समय में वो जवान भी था, ज्ञानी था, धनी था, उसके पास सब कुछ था। हमको मालूम नहीं कैसा चलता था, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, उस सॉन्ग ऑफ सोलोमन को, सोलोमन का गीत करके वो लिखा था उस समय में। नीति वचन को मध्य जीवन का समय में, हो सकता 40 टपक गया, 40-50 का समय में ये किताब लिखा है। और अभी आज का किताब अपना बुढ़ापन में लिखा, जब प्राय देखता कि सब कुछ चाक लिया और कुछ फायदा नहीं है, तो वो बोलता व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। वो एक्सपीरियंस से बोल रहा है, और खुद अनुभूति से बोल रहा है, और इसीलिए हम लोग ज्ञानी सोलोमन का बात सुन सकता है। वो व्यर्थ करके जो लिखा है वर्ड वैनिटी जो है, 37 टाइम्स लिखा है, 37 बार वो वर्ड लिखा है एक किताब में। उसका 12 अध्याय है, और ये 12 अध्याय में वो 37 टाइम्स ये बात लिखा है। और एक बात हम लोग देखते हैं, जीवन ये सूरज का नीचे, लाइफ अंडर द सन, बार बार वो बात वो लिखता रहता है।
वो बोलता है हम आपको जीवन के बारे में बताने चाहता है जो अंडर द सन, ये सूरज का नीचे जो कुछ होता है, माने जगत में सूरज का ऊपर होता स्वर्ग, सूरज का नीचे होता ये धरती। बोलते ये धरती पर जो कुछ होता है ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, ऐसा ही होता है। उसको 29 टाइम्स वो लिखा है, ये बात अंडर द सन 29 टाइम्स लिखा है। और हर एक जन का, आप किसी के साथ में बात कीजिए, सुनिए, वो जो भी धर्म का होने दो, जो भी जाति का होने दो, कोई भी व्यक्ति होने दो, अगर हम सोचता अगर जंगल में भी जाने से सबको ही जानता है वो लोग जन्म लिया और मरना है, जन्म लिया और मरना है, और प्राय सबको ही बोलता है इसका बाद में बेचार होगा, इसके बाद बेचार होगा। हम जन्म लिया है लेकिन हमको मरना भी है, उसके बाद बेचार भी है। हर एक व्यक्ति ने ये बात जानता है। आप कोई भी जाति से बात करने से, कोई भी व्यक्ति से बात करने से वो ये बात वो लोग जानता है कि एक दिन हमको मरना है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने हमको ऐसे काम दिया है, ऐसे बात दिया है, जो हमको जब मरना है तो हम उसके बाद में बेचार में खड़ा होना है, अपना मालिक का सामने खड़ा होना है। और जब अपना मालिक का सामने खड़ा होना है, हम अपना जीवन के लिए हमको हिसाब देना है। और एक बात है, अनंत जीवन से, अनंत मरण से, अनंत मरण से हमको बचाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति है, उसको हम आपको इंट्रोड्यूस करने चाहते, उसका नाम यीशु है, क्रिस्त है, जो हमको ये आनंद से तृप्त कर सकता है, ये आनंद हमको दे सकता है, हमारा जीवन को भर सकता है। और उसको हमारा नया नियम में लिखा है वो उत्तम पालक है, गुड शेपर्ड। ये गुड शेपर्ड खाली, ये उत्तम पालक सिर्फ हमको तृप्त कर सकता है, हरी हरी घास खिला के और सुंदर स्थिर जल के पास लेके हमको पिला सकता है, और हमको वो अंदर का आराम वही दे सकता है। उसका नाम होता है यीशु। हालेलुया। तो इधर सोलोमन राजा वो जितना भी इधर उधर का बात करता है, लेकिन हमेशा परमेश्वर को सामने रखता है। नास्तिक लोग का जैसा नहीं है, ये सब बेकार है, सब बेकार है। नास्तिक लोग क्या बोलता है, स्वर्ग नरक सब इधर ही है, और बेचार बेचार कुछ नहीं, स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ इधर है, खाओ पी के मजा मारो। सबसे बड़ा शौक उन्हीं लोग को लगेगा जब मरने का टाइम आ जाएगा, और मरने का बाद और शौक होगा जब देखिए हम किधर पहुंच गया है। सब कुछ इधर है मत बोलो, सब कुछ इधर नहीं है, सब कुछ उधर है। ये है हमारा ट्रायल होता है, हमारा इधर में हमारा प्रैक्टिस हो रहा है उधर का खेल के लिए, और जब इधर हमारा जीवन खत्म हो जाएगा तब मजा आएगा बहुत जन का, जो बोलता इधर भी नरक उधर भी स्वर्ग। ऐसा नहीं है, एक स्वर्ग है और एक नरक है, और एक ही पालक है जो हमको लेके सही रास्ता में लेके स्वर्ग में पहुंचा सकता। एक उत्तम पालक है, उसका नाम यीशु है। यूहन्ना का 10 अध्याय में लिखा है, आई एम द गुड शेपर्ड। हालेलुया, हम उत्तम पालक है, और अपना मैस के लिए हम अपना जान देता है। तो यीशु सिर्फ हमारा वो खाली जगह को भर सकता है। एक व्यक्ति ने आया था हम लोग के पास में, घुटना टेक के रोके प्रार्थना करता है। उसको हम बताया था, मनुष्य कुछ करता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। अगर आप प्रभु यीशु के पास में घुटना टेकेगा, आपको कोई मनुष्य के पास में टेकना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। और जब यीशु के पास घुटना टेकता है, आपको सब कुछ मिल जाता है। मनुष्य के पास में घुटना टेकना या हाथ बढ़ाना दरकार नहीं है, यीशु में हमारा सब कुछ है। तो आज का जो लेसन है, आज का जो किताब है, वो हमको वही बात सिखाता है कि ये सूरज का नीचे जो कुछ है वो सब व्यर्थ है, और कुछ समय के लिए है। और इधर ही प्रभु हमको प्रस्तुत करता है हम कितना ईमानदारी है, हम कितना विश्वास में है, हम कितना उनको चाहता है, देने वाला को चाहता है, वो जो दिया है उसको नहीं, गिवर को हम चाहता है, उसका गिफ्ट को हम नहीं चाहता है, हम उसको चाहता है। तो इधर ये प्रभु आपका ट्रायल लेता है, आप कितना ईमानदारी है।
और जब आप ईमानदारी है, आपको अनेक चीज से वो भरोसा करेगा और आपको उठाएगा। यही बात इधर लिखा है। और सोलोमन राजा बहुत कुछ इधर लिखा है, हम लोग थोड़ा देखेंगे। आप देखो 2:24 में लिखा है, एक्लीसियास्टिस 2:24 में लिखा है, और बोलता है मनुष्य के लिए कोई और अच्छा चीज नहीं है, या खाना या पीना या जो अपना हाथ का जो काम का परिश्रम के लिए वो जैसा आनंद कर सकता है। और लिखा है, ये भी हम देखा है कि ये परमेश्वर का हाथ से दिया हुआ है। आप जो खाना खाता है, आप जो पहनता है, आप जो रहता है, ये निश्वास जो आप लेता है, वो परमेश्वर का दिया हुआ चीज है। वही ये प्रचारक बोलता है, सोलोमन राजा ने बोलता कौन खा सकता है, ना कौन आनंद कर सकता है हमसे ज्यादा और कोई मौज कर सकता है क्या? हम आपको बता दिया, पहला सबसे ज्ञानी व्यक्ति, धन का कुछ कमी नहीं है, उसका खाना पीने का टेबल में स्टील का नहीं, सोना का। ऐसा व्यक्ति लोग बोलता हम आपको बताता है, हम ये सब चाक के आया है, हम ये सब देख के आया है, कुछ फायदा नहीं है, कुछ समय के लिए सब उड़ जाएगा। आपका जो बिल्डिंग बनाता है क्या फायदा होगा? कोई कभी कभी हम लोग, कोई अनेक जन आके हम लोग को बता रहा है, आपका बिल्डिंग नहीं, अपना घर नहीं बनाया है। वाला घर तो हम छोड़ के जाना है, और बनाएगा क्या? हमारा घर इधर नहीं है, हमारा घर उधर है। हालेलुया। तो इसलिए हमको जाना है, घर जाना है, हमको इधर कुछ समय के लिए रहना। हम यात्री है, हम कुछ दिन इधर रहना है। तो कुछ दिन रहने के लिए तो हम भाड़ा घर में रहता है। आप जब दूसरा जगह जाता है, और कोई दूसरा जगह में जब आप जाते हैं और जाके होटल में ठहरता है, तो होटल कमरा के लिए आप भाड़ा देता है। वो होटल कमरा को आप खरीदता नहीं, आप उसका भाड़ा देता है। 500 रुपया, 400 रुपया भाड़ा, और ऐसा है जी लाख रुपए का भाड़ा का है, लेकिन उसका हम खरीदता नहीं। हम वो भाड़ा देता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए रहने के लिए, और जब हमारा रहना हो गया हम पेमेंट करके आ जाता है। तो अभी हम इधर आया है, हम इधर भाड़ा देता है। जब हमारा हो जाएगा टाइम, हम हर महीना भाड़ा देता है। जब हमारा हो गया टाइम, हम इधर दुकान बंद करके हम चले जाएगा, प्रभु यीशु के पास हम चले जाएगा। हमारा इधर का दरकार नहीं है। ये सब चीज, ये सुंदर वेस्टकोट हम छोड़ के जाएगा। आप लेने चाहते हैं, आप ले सकता है। हालेलुया। तो यही बात बोलता है सोलोमन राजा। और आइए फिर हम अपना किताब में फिर देखेंगे, 2 अध्याय में हम आपको बता रहा था 24, 25, 26। इधर बोलता है परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि देता है, मनुष्य जैसा आनंद से, एक उत्तम आत्मा से मना सकता है, खुशी मना सकता है। और पापी लोग को भी देता है। पापी लोग को क्या देता है? देखो, पापी लोग को देखता है, काम देता है धन जमा करने के लिए। पापी लोग को भी परमेश्वर ज्ञान देता है धन जमा करने के लिए। किस लिए जमा करने के लिए? जैसा परमेश्वर जिसको पसंद करता है वो धन लेके उनको देने के लिए। ये बड़ा अच्छा बात हमको लगता है। हालेलुया। अगर आप यीशु को नहीं जानता है, आप बहुत पैसा कमाया, हमको देने के लिए आप कमाया। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु का बच्चा है। जो प्रभु के बच्चे लोग सब अभी हमारा कैमरा का सामने में है, वो प्रभु का बच्चा लोग को देने के लिए परमेश्वर अन्य जाति लोग को कमाने के लिए शक्ति देता है, ज्ञान देता है, मेहनत करता, सब कुछ करता, जमा करता है, ला के प्रभु का बच्चे लोग को देने के लिए लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोलोमन राजा के लिए और बोलता है, इसलिए बोलता है, और ये परमेश्वर के सामने में उत्तम है। माने जब एक पापी व्यक्ति, माने अन्य जाति जो यीशु को नहीं जानता है, वो बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बनता है, धन कमाता है, लेकिन कमा के परमेश्वर बोलता है उसको दे दो। उसको क्यों दो? वो परमेश्वर का संतान है, उसको दो। क्योंकि परमेश्वर का दृष्टि में ये अच्छा है, उत्तम है करके लिखा है। और बोलता ये भी व्यर्थ है और हवा को पकड़ने का जैसा। आप जानता है, हवा के पीछे दौड़ के आप पकड़ने के लिए कोशिश करने से
वो हवा उड़ जाता है, आपका हाथ खाली हो जाता है। धन, जगत का नाम, जगत का सब कुछ जो हम पकड़ के ले जाता है वो हवाएं करके सोलोमन राजा ने बताता है। तो हवा को आप पकड़ने नहीं सकता है, और ये जगत का कोई भी चीज को आप पकड़ नहीं सकता है। एक व्यक्ति ने, एक पास्टर ने, ध्यान से सुना, हम आपको बताता है, एक घटना हुआ। एक पास्टर ने, एक व्यक्ति बहुत बीमार था, उसको देखने के लिए गया था। वो गया था और देखा उसका हालत बहुत खराब है, उसका जान छूट जा रहा है, वो जा रहा है, मर जा रहा है। तो पास्टर जब गया उसके पास प्रार्थना करने के लिए, उसका हाथ तकिया के नीचे रखा है। उसका हाथ जब तकिया के नीचे रखा है, पर पास्टर बोलता है हाथ थोड़ा दो, पकड़ के प्रार्थना करेगा, वो हाथ नहीं निकालता है, ऐसे ही रखा है हाथ। अब पास्टर उसके ऊपर में हाथ रख के प्रार्थना किया और पास्टर चले गया। थोड़ा देर का बाद में ये व्यक्ति ने मर गया, और जब ये हाथ को निकाला, ट्रेजरी का चाबी उसका हाथ में था। हेलो, ट्रेजरी का चाबी उसका हाथ में है। पास्टर का हाथ मिलाने से पास्टर ले लेगा चाबी करके, वो तकिया के नीचे से पकड़ के रखा है। जान छूट जा रहा है, जान जा रहा है, ट्रेजरी का चाबी को नहीं छोड़ता है। अब जानता क्या हुआ जब उसका हाथ निकाल दे? क्या हुआ? आप ही सोच लीजिए क्या हुआ। वो चाबी जब उसका हाथ से लिया था, आप जानता क्या हुआ? उसका धन को लेके बांट लिया, जो लेना है ले लिया, और ये व्यक्ति ऐसे ही करके खाली 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 करके स्वर्ग में चले गया, अपना मालिक के सामने खड़ा हो गया। आइए और थोड़ा वचन हम आपको बताने चाहता है। ज्ञानी सोलोमन क्या बोलता है? बोलता है एक समय है हर एक काम के लिए, हर एक काम के लिए एक समय है। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए टाइम है। हालेलुया। आप सुबह उठता है, आपका ब्रश करने के लिए टाइम होता है, आपको न्यूज देखने के लिए टाइम होता है, आपको स्नान करने के लिए टाइम होता है, आपको नाश्ता खाने के लिए टाइम लगता है, आपको बस के लिए या ट्रेन के लिए ठहरना आपको टाइम लगता है, आपको अपना नौकरी स्थान में जाना आपको टाइम लगता है, आपको नौकरी करने के लिए टाइम लगता है। और आपका काम में भी, आपका फैक्ट्री में भी आपको 1 बजे से 2 बजे 1 घंटा छुट्टी देता खाना खाने के लिए। एक टाइम है, काम करने के लिए टाइम है, काम करने के लिए रेस्ट करने का टाइम है, सोने के लिए टाइम है, उठने के लिए टाइम है। जब टाइम एक व्यक्ति नहीं रखता है, वो व्यक्ति का जीवन असार हो जाता, बेकार हो जाता है। सोचो, हम लोग जानता है इतना कितना कुछ परिवार के जो हम लोग जानता है, वो लोग दिन को दोपहर को 3 बजे लंच खाता है, रात को 12 बजे डिनर खाएगा, 11 बजे सुबह वो लोग नाश्ता खाएगा। ये कौन से टाइम है पता नहीं। अगर 11 बजे दिन को सुबह को उठेगा 11 बजे और 12 बजे ब्रेकफास्ट खाएगा, सुबह नाश्ता खाएगा, और 5 बजे मध्य भोजन खाएगा, तो मध्य और नहीं हुआ, चलेगा उस तरफ, और रात को 1 बजे डिनर खाएगा, तो वो व्यक्ति नौकरी कैसा करेगा? आप अगर 11 बजे उठेगा, आपको कोई फैक्ट्री कोई ऑफिस रखेगा नहीं। तो इसी तरह ये माने टाइम का कुछ माने मतलब नहीं है। और इधर सोलोमन राजा ने लिखता है हर चीज के लिए टाइम है। बोलता जन्म होने के लिए टाइम है, मरने के लिए टाइम है, बोलने के लिए टाइम है, उठाने के लिए टाइम है, मारने के लिए टाइम है, चंगाई देने के लिए टाइम है, तोड़ने का टाइम है, निर्माण करने का समय है, शादी करने का समय है, ये सब गाना गाने का समय है, अभी हमारा बोलने का समय है, मरने का समय है, ये सबका एक समय है। बोलता सूरज का नीचे, फिर हम बताता आपको, सूरज का नीचे का बात वो करता है, क्योंकि आप और हम अभी तक स्वर्ग नहीं पहुंचा, हम लोग भी सूरज का नीचे है। जब तक हम लोग सूरज का नीचे है, हम लोग हिसाब अपना जीवन में रखना पड़ेगा। बेहिसाब से, बे टाइम से जो चलता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आइए हम और कुछ वचन देखता है ये किताब में, एक्लीसियास किताब में 4 अध्याय में आप देख सकते 4 का 10 से 12 तक भी बहुत सुंदर से लिखा है। सहभागिता के बारे में बहुत सुंदर से इधर समझाता है। उस समय में, सोलोमन का समय में, मंदिर जाना माने एक पर्सनल काम। जैसे अन्य धर्म में वो लोग मंदिर जाता है, अपना जाता है, पूजा परिवार को लेके पूजा पाठ करके आ जाता है।
लेकिन चर्च में ऐसा नहीं होता है। चर्च में जब तक सब कोई जमा नहीं हुआ, एक टाइम से स्टार्ट नहीं किया, गाना सब कोई मिलके नहीं किया, उपासना नहीं होता है। तो इधर सोलोमन राजा उस समय में 3000 साल आगे चर्च के बारे में बताता है। बोलता है 2 जन अगर चलता है तो एक जन अगर गिर जाता दूसरा उसको उठाता है। हालेलुया। और इसलिए बोलता है 3 धार का कोई सूता जल्दी से नहीं टूटता है। एक धारी अगर होता है वो जल्दी से टूट जाता है, लेकिन 3 धारी होने से नहीं टूटता है। आज एक व्यक्ति आया था हम लोग का घर और उनको समझा रहा था, मेरी ने, हमारा वाइफ ने समझा रहा था, एक लकड़ी टुकड़ा अगर चूल्ही में रखा तो आग बहुत धीरे से होगा और बुझ भी सकता है, लेकिन 3-4 अगर अंदर में रखा तो हु करके जलता है। चूल्ही लकड़ी का चूल्ही बहुत सुंदर से जलता है। जब 2-3 लकड़ी एक साथ में हम लोग रखता है वो सुंदर से जलता है। जो लकड़ी चूल्ही जलाना चाहता है उसको हम बताता है। तो इसी तरह सोलोमन राजा 4 अध्याय में हम लोग को समझाता है सहभागिता क्या है। हमारा एक दूसरा का दरकार है। आपका बिना हम उपासना नहीं कर सकता है, हमारा बिना आप उपासना नहीं कर सकता है। हमारा एक दूसरा का दरकार है, क्योंकि आप जब गिरने से हम आपको उठाता है और हम जब गिरता है तो आप भी उठाएगा। हम मनुष्य है, हम गिरने का चांस है। कभी हम गिरता है, कभी हम उड़ता है, लेकिन अगर उठाने के लिए कोई नहीं है तो उसका कोई वो गिर के रहेगा। इसलिए यीशु का हमारा दरकार है। जब हम यीशु का हाथ पकड़ के चलता है, अगर हम फिसल के गिर गया तो यीशु हमको उठाता है। अन्य जाति लोग को उठाने के लिए कोई नहीं है। वो लोग जब गिर जाता है और उठने नहीं सकता है, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु उनका हाथ पकड़ के रखता है और गिरने के समय में यीशु फिर उसको उठाता है। इसलिए 4 अध्याय में हम लोग यही बात देखता है। और 9 में बहुत सुंदर से लिखा है, हम जल्दी से जा रहे हैं। 9 में लिखा है 5 और 6 पद में बोलता है, हम लोग जानता है जीवित व्यक्ति एक दिन मर जाएगा, किंतु मरा व्यक्ति कुछ नहीं जानता है। ये बहुत अच्छा चीज है। ये बात हमेशा, अगर किसी का घर में कोई मर गया, हम इसको ये बात बताता है। हमारा मम्मी आया था, हमारा डैडी आया था, हमारा ग्रैंडफादर आया था, मरने के बाद कोई आने नहीं सकता है। इधर लिखा है द डेड नो नॉट एनीथिंग। एक मरा व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, उसका कोई संपर्क ये जगत का साथ में और नहीं है, उसका कोई ताल्लुक ये जगत में और नहीं है, उसका हिसाब बंद हो गया। उसी तरह इधर बोलता है और उसका कोई पुरस्कार मिलना नहीं, उसका याद तक भी धीरे धीरे आदमी भूल जाएगा। और बोलता है उनका जो गुस्सा, उनका प्रेम, वो सब समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। और उनका और कोई भाग सूरज का नीचे में और नहीं है। दे हैव नो मोर पार्ट इन एनीथिंग डन अंडर द सन। अंडर द सन माने जगत पर। तो आपका डैडी पैरी सब आने से नहीं होता है, नहीं आ सकता है। आप जब तक जिंदा है आप क्या कर सकते कीजिए। हम जंप मार रहा है। जो सबसे मुख्य वचन जो है ये किताब का आपको मिलेगा 12 अध्याय में, लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर में सोलोमन राजा ने बोलता है 12 चैप्टर में और 13-14 में बोलता है ये अंत का, ये सब उपदेश का बारे में, ये सब बातचीत का बारे में, ये सब घटना का बारे में, ये सब शिक्षा का बारे में अंत चीज अभी हम लोग देखेगा। और क्या बोलता है? अंत चीज है कि हम परमेश्वर को डरना और उसका वचन रखना। परमेश्वर को डरो और उनका वचन पालन करो, और यही होता है मनुष्य का पूरा काम। क्या बोलता है सोलोमन राजा? मनुष्य का पूरा काम यही होता है, परमेश्वर को डरना और उसका आज्ञा पालन करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर काम को बेचार में खड़ा करेगा। आपका हर काम परमेश्वर बेचार का दिन में खड़ा करेगा, खड़ा रखेगा। बोलता है गुप्त चीज भी, और जितना उत्तम है या खराब है, अच्छा काम होने दो या खराब काम होने दो, वो परमेश्वर उस समय में आपका सामने में खोल के रखेगा और सबका उस समय में देखेगा। जो चीज आप और हम अभी छुपा के रखता है, परमेश्वर उस समय में खोल देगा।
जब खोल देगा सब कोई देख सकेगा जो चीज आप इधर छुपा के रखा है। लेकिन एक अच्छा बात हम आपको बताता है, जो चीज हम इधर छुपा के रखता है परमेश्वर खोल देगा, लेकिन जो चीज हम यीशु में छुपा के रखा है परमेश्वर भूल जाएगा। हम कुछ बताया अभी, हम लोग अनेक भूल करता है, हम बहुत भूल किया है। हम सोचते हैं आप सबसे ज्यादा भूल हम किया है, लेकिन हमारा सब भूल हम यीशु को दे दिया है। हम माफी मांगा है और यीशु हमको माफ कर दिया है, और हमको जब माफ कर दिया बोलता हम माफ करके भूल जाएगा। इसलिए हमारा कोई चिंता नहीं। जब हम उधर खड़ा होगा सब कोई जब जमा है तो परमेश्वर जब हमारा खाता खोलेगा तो हमारा खाता पूरा खाली रहेगा, उधर कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि यीशु अपना खून से धो के साफ कर दिया है। जो अपना पाप को ले माफी नहीं मांगा, ऐसा सब लिखा हुआ है, ऐसा सब लिखा हुआ, आप देख सकते सब लिखा है, सब लिखा है। तो इसीलिए आप संभाल के रहना, क्योंकि प्रभु यीशु ये सब आपको दिखा देगा। देखो ये सब आप किया है, और क्या सबका सामने में। इसलिए परमेश्वर को डरो, उसका आज्ञा पालन करो, अपना जीवन को सजा के रखो, क्योंकि उस दिन परमेश्वर हर काम, अच्छा काम या बुरा काम, बेचार में खोल देगा।